नमस्कार साथियों, मैं संतोष मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु परिचर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, वो प्रश्न है जो कि बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम था। भैया, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? चयन कीजिए। राइट आंसर भी हो जाएगा पेमल। अगर आप भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि प्यारे साथी प्रश्न बनाने में और ये पीपीटी तैयार करने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी विनती है, क्लास को लाइक कर दिया करो, लाइक वगैरह। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है वो कौन सी? इंपॉर्टेंट मानिए प्यारे साथी, इसे इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्जाम होती है, आरपीएससी की होती है, उनमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनके पेट की पूजा की जाती है वो कौन सी माता है? राइट आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मणी माता। अगर आप डी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, खालसा खाकी नागा राजस्थान की किस संप्रदाय के भाग है? भैया ये है खालसा, है ना, खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के ये भाग है? रामस्नेही संप्रदाय के, या दादू ये संप्रदाय के, या चरणदासी संप्रदाय के, या लालदासी संप्रदाय के? बताइएगा, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? राइट आंसर भी होगा दादू संप्रदाय के। भैया आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है, बारडोली। इसे इंपॉर्टेंट मानिए क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में आता है ये, और कई बार साथी गलत करके आते हैं। बारडोली शिव मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, काफ़ी प्रसिद्ध है। बारडोली शिव मंदिर कहाँ स्थित है? चयन कीजिएगा, अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन चूज कीजिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर आप डी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। राइट आंसर आपका डी होगा, चित्तौड़गढ़ में। हाँ, बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में। अगला है, बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित किस दुर्ग में स्थित है? भैया, बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है, वो किस दुर्ग में है? चयन कीजिए। गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग? किस दुर्ग में है? राइट आंसर ये हो जाएगा गागरोन दुर्ग में। वेरी गुड। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। बहुत बढ़िया। अगला है, डी के जलमहल कहाँ स्थित है? साथियों, जो ये प्रश्न है ये पशु परिचर के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन अपने सिलेबस में ऐसे ही प्रश्न है और ऐसे ही आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। और ज़्यादा बड़े प्रश्न ज़्यादा टाइट नहीं आए, क्योंकि जो लेवल है वो माध्यमिक स्तर का है। डी के जलमहल कहाँ स्थित है? अलवर, डूंगरपुर, भरतपुर, उदयपुर? सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन। राइट आंसर सी हो जाएगा भरतपुर में। डी के जलमहल कहाँ पर है? भरतपुर में। आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? भैया इंपोर्टेंट मानिएगा, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? करौली, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर? सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन। राइट आंसर भी हो जाएगा सीकर में। अगर आप भी कर रहे बहुत बढ़िया। अगला है, मेवाड़ की महाराजा राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण कराया था? चयन कीजिएगा, बाईजी की बावड़ी, औस्ती जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, या त्रिमुखी बावड़ी? चयन कीजिएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा त्रिमुखी बावड़ी का। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है, इंपोर्टेंट मानिएगा, 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, दौसा में, या बूंदी में? और प्यारे साथियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। और जो 80 खंभों की छतरी है वह है अलवर में। बिल्कुल, अलवर में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आप भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन समाज का त्योहार नहीं है? भैया, इनमें से कौन सा जैन समाज का त्योहार नहीं है? चयन कीजिएगा, इंपोर्टेंट मानिएगा। राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा बाराफात। ये जैन समाज का त्योहार नहीं है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बाकी तीनों से अलग है? अलगोजा, मसक, सेनाई, मंजीरा? बिल्कुल। और वाद्य यंत्रों से संबंधित एक प्रश्न है, वो बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ये कन्फर्म मान लेना, क्योंकि जो मैंने प्रश्न बनाए हैं वो टॉपिक वाइज है, ऐसा नहीं है चार जैसे उठा लिए, टॉपिक वाइज है। और आप कमेंट करेंगे, बताएंगे भाई क्लास को बड़ी रखो, तो बड़ी भी रखूँगा। एसटी के प्रश्न हैं वो भी ऐड करूँगा, और बाकी बड़ी क्लास रहेगी तो बहुत सारे प्रश्न मैं कवर कर पाऊँगा। तो अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट में दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, मंजीरा। मंजीरा ये जो ये वाद्य यंत्र अलगोजा, मसक, शहनाई, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब फूंक मार कर बजाया जाता है। मंजीरा जो अलग है, आंसर अपना डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
अगला है तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भैया तमाशा जो लोक नाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये इम्पोर्टेंट मानिए काफ़ी बार एग्ज़ामों में आया है, क्योंकि जब मैं पेपर देखता हूँ आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर होते हैं, उसमें मैं आप सभी पेपरों को देखता हूँ तो ये प्रश्न है काफ़ी बार आता है। जी हाँ, टोंक, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर सी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जयपुर का। बिल्कुल भैया आपको याद रखना है, काफ़ी बार आया है ये भी प्रश्न। अगला निम्नलिखित में से कौन-सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? भैया इनमें से कौन-सा नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? चंग नृत्य, डफ नृत्य, बम नृत्य, गीदड़ नृत्य। जी हाँ, नृत्यों से संबंधित एक प्रश्न आएगा और इसी तरह पूछा जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजनता रहेगी, ऐसा इतना आसान भी आपसे नहीं पूछेगा। जी हाँ, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, निम्न में से कौन-सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? राइट आंसर वेरी गुड सी हो जाएगा। अगर आप सी करें बहुत बढ़िया, बम नृत्य, ये अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी जो नृत्य है ना? ये शेखावाटी का ही है। चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। पेशवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? भैया पेशवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीएसटी पीटीटी संबंधित पीटीटी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये प्रश्न। पेशवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल, राइट आंसर भी हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद। जी हाँ, यहाँ की प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना विजयदान देथा की नहीं है? साहित्य में से इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना विजयदान देथा की नहीं है? चयन कीजिए, बातारी फुलवारी या रिंद्रोही या आलेख हिटलर या दुविधा। इनमें से विजयदान देथा की रचना नहीं है, चयन कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट मानिए काफ़ी बार एग्जामों में आता है। राइट आंसर बहुत बढ़िया बी हो जाएगा, रिंद्रोही। ये क्या है? विजयदान देथा की कृति नहीं है, बाकी सब है। थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए और प्यारे साथियों आप कमेंट करके बताइए इनमें से आपने कितनों का सही जवाब दिया है और कितनों का रॉन्ग जवाब दिया है, और क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिए। और प्यारे साथियों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए जिससे मैं आपको बेहतर कंटेंट क्वालिटी देता रहूँ। कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए और आने वाली नेक्स्ट क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।